स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात किया था कि गुड़गांव की इन सुंदर बिल्डिंगों को लोग देख के कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ जॉब करने का सपना देखते हैं। यहाँ जॉब करने का सपना देखते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट आए थे। वो वीडियो थी बेसिकली 9 to 5 कैसे आप लोगों को फंसा देता है, ये कॉर्पोरेट लाइफ कितनी घटिया लाइफ है, इसमें आप कैसे अपनी जीवन ऊर्जा खो देते हो, आप एक गुलाम की तरह एक जीवन बिताने लग जाते हो। इस विषय के ऊपर वो वीडियो था। तो उस वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि हाँ तुम सही कह रहे हो। अपना अपना दुख व्यक्त किया लोगों ने कि हाँ ये बहुत ही वैसी लाइफ है यार, बहुत ही बेकार लाइफ है, हम झेल रहे हैं ऐसा वैसा। सब अपना रिलेट कर पा रहे थे, लिख रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट उसमें ऐसे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है और कैसे करोगे, क्या जॉब नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, इस तरह के वो भी थे उसमें ना। कुछ एक बंदे ने कमेंट किया था, वो मुझे लगा वो पढ़ के उस पर ना रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो उन्होंने एक हैं संदीप यादव, ये लिख रहे हैं मजबूरी ही बोलते हैं। मैंने इस वीडियो में बेसिकली बोला था कि भाई कोई मजबूरी वजबूरी नहीं होती, लोग दिखावे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब और तहस नहस कर देते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा था कि मजबूरी ही बोलते हैं, जब पता है ना कि डॉटर का इलाज करवाना है, मम्मी की दवाई लेनी है, राशन वाले को पैसे देने हैं, ईएमआई देनी है, बच्चों की फ़ी देनी है, इन मजबूरियों की वजह से ऐसी जगह काम करना पड़ता है। बाकी मजबूरी तो बाकी लोगों की होती होगी। मैं तो उस दिन समझ गया था जब इन्फोसिस में, ये किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं, इंटरव्यू देने आया था, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। तो इनके कमेंट पे एक और हैं, संदेश नाम है इनका, ये लिख रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसने जीवन की सच्चाई को फेस नहीं किया उसे ये दर्द का कैसे एहसास होगा। तो बेसिकली ये मुझे कह रहे हैं कि जिसने जीवन की सच्चाई को ही फेस नहीं किया उसको कैसे ये चीज़ें पता होंगी, ये जीवन का दर्द। तो ये जीवन की सच्चाई किस चीज़ को कह रहे हैं? बेटी का इलाज, माँ की दवाइयाँ, घर का राशन, ये सब बच्चों की फीस, ईएमआई, इस पे इन्होंने एक वैलिडेशन दिया एक दूसरे बंदे ने कमेंट करके। हाँ इसको तो कैसे पता होगा, जिसने जीवन की सच्चाई देखी होगी उसी को पता होगा। तो मतलब इनके हिसाब से जीवन की सच्चाई है बेटी की दवाइयाँ, माँ का इलाज, ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, और ये सारे, ये जो भी बोलो दुख हैं ये सारे जीवन के, ये जीवन की, ये मैंने नहीं देखी, हजारों की देखी है। आपने तो बस अपनी लाइफ की देखी है ना दोस्त। ये थोड़ी अधेड़ उम्र के लग रहे हैं मुझे देख के। शायद एक तो ये बात है कि इनको भी पता है ये बात कि मैं फंस चुका हूँ, मैंने गलत काम करे हैं ज़िंदगी भर, लेकिन अब उसको बोल नहीं सकते ना। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं, नहीं 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 मेरी लाइफ सही है, मेरी ही लाइफ सही है। खैर, ये कह रहे हैं कि जिसने लाइफ नहीं देखी, तो ये लाइफ इस चीज़ को ही समझ रहे हैं। तो मैंने ये लाइफ नहीं देखी, मैंने ऐसी हज़ारों लाइफ देखी है। मेरे गली में जब निकलता हूँ ना ऑफिस के लिए, तो गली में देखता हुआ जाता हूँ ऐसी लाइफें। ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं है कि जिसको तो आप लाइफ समझ रहे हैं ना, पहली बात वो कोई लाइफ नहीं है, वो सब गलतियां हैं जो आपने की हैं। बेटी का इलाज कराना पड़ रहा है क्योंकि आपने बेटी को पैदा किया, ठीक है, बिना सोचे समझे। आपको ये पता होना चाहिए कि आज 10 में से जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 में से 2 को कोई ना कोई मेजर बीमारियां हो रही हैं, ये डेटा है। ये पता होने के बाद भी आप रिस्क ले रहे हैं बच्चा पैदा करने का, राइट। अब बच्चे पैदा तो बिना कुछ सोचे समझे कर रहे हैं ना, वो ऑप्टिमिस्टिक बन के बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, कि मेरा तो सही होगा, सब खुशहाल होगा। आप दूसरे पॉइंट के बारे में सोच ही नहीं रहे कि व्हाट इफ आपका बच्चा वो 10 में से 2 निकल जाए, जिसको कोई मेजर बीमारी है, तो फिर दवाइयाँ तो आपको लानी पड़ेंगी। आपकी गलती है, आपका एक्शन है, आपको करना पड़ेगा। और ये लिख रहे हैं ईएमआई, ईएमआई भी आपकी गलतियों का नतीजा है। ईएमआई की जरूरत क्यों होती है? कि इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत होती नहीं है, राइट। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, 4 चीज़ होती है। इस 4 चीज़ में आपकी ज़िंदगी को और कुछ नहीं चाहिए। आहार खाना, निंद्रा जब नींद लगे तो सो जाना, भय मतलब आपके इमोशंस जिसके अराउंड हम घूमते रहते हैं, मैथुन, ये 4 चीज़ें, रिप्रोडक्शन, जिस जो पूरी ह्यूमैनिटी जिस पे बेस्ड है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बनाई हुई है ना, ये इन पूंजीवादियों ने डिज़ाइन की हैं, लोगों को भगाने के लिए डिज़ाइन की हैं, आप जैसे लोगों को, ठीक है। और इसमें मुझे बुरा पता है किस चीज़ का लगता है? एक तो होता है विक्टिम, ठीक है, उस पे चलो दया कर लोगे आप कि भाई ये विक्टिम है बेचारा। एक ऐसा विक्टिम होता है जिसको ये लगता ही नहीं है कि वो विक्टिम है, समझे? उसे लगेगा मैं थोड़ी, मैंने सब सही किया। वो मेरे को लिख रहा है इसने फेस ही नहीं किया है, तो इन्हें कैसे पता चलेगा जीवन की सच्चाई।
अरे भाई, जीवन की सच्चाई सिर्फ ईएमआई भरना नहीं होती, जीवन की सच्चाई सिर्फ बेटी की फीस भरना नहीं होती स्कूल की, और दवाइयाँ खरीदना नहीं होती, समझे? जीवन की सच्चाई बहुत चीज़ होती है। तुमने कोई किताब पढ़ी है? तुमने वास्को डी गामा को पढ़ा है? तुमने मतलब कुछ तुमने कोई मूवी देखी है? विदेशी मूवीज, फॉरेन, ये इंडियन मूवी नहीं भाई, इसमें तो वही शादी बच्चे ही होता है, यही देखा होगा तुमने बचपन से, इसलिए तुम्हें यही जीवन लग रहा है। और तुम मुझे बोल रहे हो इसमें जीवन, अरे ये जीवन गली गली में है भाई। तुम अपने घर से बाहर निकलो, तुम जैसे जीवन की बात कर रहे हो ना, ईएमआई, स्कूल की फीस, माँ की दवाई, बाप का, ये जीवन तो गली गली में है, कैसे नहीं दिखता? नहीं दिखता तो आप अंधे हो मेरे भाई। ये तो एक 5 साल के बच्चे को भी दिख जाता है कि कैसी घटिया क्वालिटी की जिंदगी जी रहे हैं इंडिया में लोग। और जब मैंने बोला कि 9 to 5 गलत है, इससे निकल जाओ, तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को, ऐसे कैसे, मतलब जरूरी होता है, ये फीस कौन भरे? तो भाई बच्चे पैदा किए तो भर भाई फीस। तुम्हें नहीं कोई दूसरा विकल्प मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी एबिलिटी बहुत कम है। इतनी कम एबिलिटीज़ होने के बाद भी तुमने इतना बाजार फैला लिया है अपने पास, बच्चे, बीबी, माँ, फलाना ढिमकाना, तो भाई करोगे तुम, ये गलतियाँ होती हैं। ये जीवन की सच्चाई नहीं है मेरे दोस्त। आप, मेरे को लगता है आप अपने 50s में है आई थिंक। एक सेकंड में देखता हूँ दोबारा। तो इस उम्र में आने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया है ना, तो या तो आपको सब समझ में आ चुका है, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं अच्छा दिखाने के लिए। ये संदेश औरंगा ऐसे करके कुछ नाम है इनका, ये लिख रहे हैं जिसने जीवन की सच्चाई को फेस नहीं किया, उसे ये दर्द कैसे एहसास होगा। तो आप झेलो भाई दर्द, मुझे तो झेलना ही नहीं है दर्द। दर्द झेलने को अगर आप महान समझ रहे हो, आप झेलो दर्द। जीवन की सच्चाई जिसको आप कह रहे हो ना, वो जीवन की सच्चाई नहीं है, वो जीवन की गलतियां हैं। जीवन में बहुत चीज़ें होती हैं। जीवन में आप स्विमिंग कर सकते हो, आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, आप पहाड़ों पर जाकर रह सकते हो, आप समुद्र किनारे रह सकते हो, आप पूरी दुनिया में घूम सकते हो, लोगों को देख सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है इस दुनिया की, उसे सॉल्व कर सकते हो, जो आपको करने में मजा आए तो ही, जरूरी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ भी, समझे? ये भी है जीवन, तो यही है जीवन। ईएमआई, स्कूल की फीस, इसको अगर आप जीवन समझ रहे हो ना भाई, ये नहीं है जीवन, समझो बातों को, ठीक है? तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इनके कमेंट पे मुझे लगा ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, पता है? वो मैंने एग्जांपल देता हूँ ना आप लोगों को हमेशा, कि गांधी जी जब इंडिया आए थे ना साउथ अफ्रीका से, तो वो आते ही आज़ादी के लिए नहीं लड़ने लग गए थे। उन्हें स्टार्टिंग के कुछ साल लगे थे लोगों को ये बताने में कि भाई तुम गुलाम हो, ठीक है? लोग मानते ही नहीं थे अपने आप को गुलाम। जो गुलाम थे भारत के, वो अपने, उनको पता ही नहीं था कि वो क्या गुलामी, आज़ादी, ये सब क्या होता है, डेफिनेशन। ये तो आज हमें पता है ना, हमने किताबें पढ़ ली हैं, हमने तमाम तरह की चीज़ें। उस टाइम के लोग तो वो खेती करते थे, खाते थे, रहते थे अपना, जो उनके लिए कोई, उनको पता ही नहीं था। वही सिस्टम आज भी है। आज आपको लगता होगा ना, और हम तो आज़ाद हो गए, वी आर मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीज़ें बदल गई हैं, आज भी गुलाम हो आप। बस उस टाइम गुलामी करवाने का तरीका अलग था, आज गुलामी कराने का तरीका अलग है। इन अंकल को देख लो, ये गुलाम है और इस चीज़ को ये बहुत प्राउडली मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि, ये मेरे को ही उल्टा बोल रहे हैं कि इसको जीवन का, ये समझ रहे हो आप कि ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई बंदा आपकी ही भलाई के, मैं देखो, मैं इस वीडियो, यहाँ पे वीडियो जो भी बनाता हूँ ना, इस आपके भले की बातें हैं। और ये सुन के जो, अगर आप खुद ऑफेंड हो जा रहे हो, तो इसका मतलब समझ रहे हो, एक बंदा आके आपको आज़ादी लेने की बात कर रहा है और आप उसी को मार के भगा रहे हो। समझ रहे हो ये कितना खतरनाक वो है? आपके ब्रेन पे कितना बढ़िया वो ब्रेन वॉश किया हुआ है इन आपके मालिक लोगों ने, कि एक बंदा जो आपकी ही भलाई की बातें कर रहा है, आप ही को आज़ादी दिलाने की बातें कर रहा है, आप उसी को अपना दुश्मन समझ रहे हो। भाई मैं गांधी जी के साथ भी ऐसे ही होता था। जब वो मतलब कोई, पता है, ये ना एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। ये बचपन से पैदा कर, आप जब होते हो इस सोसाइटी में, तो आपके ऊपर इतनी लेयर्स चढ़ा दी जाती है ना, कि वो छीलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट कुछ होते हैं, कुछ हाई आईक्यू लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं चीज़ों को। लेकिन ये नहीं है, जिसको आप लाइफ समझ रहे हो ना मेरे भाई, पहली बात तो वो लाइफ नहीं है, वो लाइफ की गलतियाँ हैं, उसको समझो, ठीक है? और इससे निकलने के बारे में सोचो। इस चैनल में मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप ये चैनल देखेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे और ये इनफ होगा आपके लिए। तो इस चैनल पे आप देखिए मेरी और भी वीडियोस। अपना कोई ओपिनियन है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।